हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो रेलवे DFCCIL की भर्ती आई है 1034 पदों के लिए, जिसमें आपके जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं। सब टेक्निकल पोस्टें हैं और रेलवे की जॉब है। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर इसकी तैयारी आप कराइए। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरी। और कल से इसके रेगुलर अब क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। रोज़ रात 8 बजे आपको इसके रेगुलर क्लासेस मिला करेंगी। तो अगर आपने इसका फॉर्म फिल किया है तो मेरी वीडियो को देख लिया कीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और हमने बहुत बेटर रिजल्ट दिए हैं हर एग्जाम में, तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आपको दिया जाए नॉन टेक्निकल पार्ट में, ठीक है ना। उसमें जीके जीएस भी आएगा, आपका करंट अफेयर भी आएगा और टेक्निकल पार्ट भी आएगा। और इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर है एग्जीक्यूटिव के और जूनियर एग्जीक्यूटिव के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे आने वाले दिनों में, ठीक है ना। उनके पे भी चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, और उसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन उसकी तैयारी हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी और बेल आइकन दबा देना, ठीक है ना, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहा करें। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कि टेलीग्राम चैनल में जो वीडियो की PDF होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड आपको डेली बेसिस पे कराई जाती हैं। और डेली जीके जैसे क्वेश्चन भी होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं दे पाता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज हम पढ़ेंगे रेलवे से संबंधित क्वेश्चन जो कि DFCCIL एग्जाम ने पूछे हैं प्रीवियस अपने एग्जाम्स में। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि रेलवे से कैसे कैसे सवाल पूछता है। फिर तीनों मिक्स क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर आपको कराए जाएंगे। और ये क्रैश कोर्स चलेगा, क्योंकि आप सबको पता ही है जो नोटिफिकेशन इन्होंने बताया है कि जून में एक्सपेक्टेड है इसकी एग्जाम डेट। और अगर जून में एग्जाम हो जाएगा तो अगर सपोर्ट मानते कोरोना वोरोना अगर नहीं रहा इतना, जून में तक स्थिति सही हो गई तो आपका एग्जाम जून में हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास अभी क्या है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल आपका समझ लो ख़त्म ही हो गया। मई 1 महीना आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो जितना हो सके अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस डिपार्टमेंट में, इस PSU कंपनी के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये एक कैसी जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब है। जो मुझसे पूछ रहे थे सर ये प्राइवेट जॉब तो नहीं, कि प्राइवेट जॉब नहीं फ्रेंड्स, ये एक सरकारी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे का ही एक पार्ट है DFCCIL, ठीक है ना। और इस पर बहुत सारे डाउट्स भी बहुत लोग कह रहे हैं, तो डाउट्स से रिगार्डिंग वीडियो मैं कल आपको दूंगा। कि बहुत सारे बच्चों को मेडिकल में बहुत डाउट्स हो रहा है कि A2 मेडिकल क्या होता है। कोई, क्योंकि बहुत से लोगों को चश्मा लगा हुआ है, पावर लेंस लगे हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं सर इसका कैसे क्या होगा, हम फॉर्म भरे कि नहीं भरे। तो मैं आपको कल इस पर रिगार्डिंग वीडियो दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा क्या है। अगर आप DFCCIL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे संबंधी प्रश्नों को याद कर लें। क्या आप 18/20 स्कोर कर पाएंगे, तो ये चैलेंज है आपके लिए। और वीडियो देखे बिना पेपर देने मत जाना, ना बहुत पछताओगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। इन विच ईयर डिड द ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। तो ये पहले आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ट्रेन शुरुआत कब हुई भारत में, ट्रेन आया कैसे, इसका विकास कैसे हुआ हमारे भारत में, ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो ट्रेन प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1853 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1853, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वेन डिड द इंडियन रेलवेज बिकम नेशनलाइज्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो जो इंडियन रेलवे का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ये हुआ था आपके 1950 में। जैसी बात आज़ादी के बाद ही हुआ होगा। तो राइट आंसर हमारा 19। इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रेल इन इंडिया। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या दुरंतो। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। भाई कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक ये ट्रेन जाती है, ठीक है ना। तो इसमें और है 84 घंटे का समय लेती है ये, 84 आवर्स का टाइम लेती है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पहुँचने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। वेन वॉज द रेलवे बोर्ड एस्टेब्लाइज्ड। तो फ्रेंड्स, जो रेलवे बोर्ड है जिसको हम RRB के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1905 में। तो राइट आंसर होगा हमारा 1905। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंडिया फर्स्ट ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ सवाल है हर एग्जाम के अंदर। तो रेलवे जब पहली बार रेल चली थी हमारे भारत में, तो उसने टोटल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर भी 34 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में
पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? और लास्ट टाइम जब DFCCL का एग्जीक्यूटिव एग्जाम हुआ था उसमें 3 सेट हुए थे, तीनों सेट में ये सवाल पूछा गया था आपसे लास्ट टाइम, अभी हाल ही में, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं, 2018 या 2019 से पूछा गया था सवाल को, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड इसका और इसमें होता है कि ये सवाल इसलिए पूछा जाता है ना उस एग्जाम की, उसका मैक्सिमम आंसर लोग दिल्ली लगा के आ जाते हैं कि दिल्ली में पहली बार मेट्रो रेल चली थी, लेकिन ये मिथ है उन लोगों के दिमाग में। वो सोचते हैं कि दिल्ली के रहने वाले तो सोचते हैं हमारे दिल्ली में ही पहले मेट्रो ट्रेन चली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन हमारे भारत में चली थी वो कोलकाता में चली थी। सबसे पुरानी जो मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता की ही है। तो राइट आंसर होगा हमारा सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो फ्रेंड जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत में वो है, पहले हावड़ा हुआ करता था, लेकिन अब हावड़ा का ना होकर वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। तो ये वहाँ पर है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। राइट आंसर होगा गोरखपुर। और गोरखपुर एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो यहीं पर है, गोरखपुर में ही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो रेलवे मंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? जॉन मथाई। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहला रेलवे बजट भी प्रस्तुत किया होगा वो इन्होंने ही प्रस्तुत किया होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवेज? ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेल का स्लोगन है सब जानते हैं क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की जीवन रेखा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे लाइन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो जो रेलवे लंबाई के मामले में विश्व में जो भारत का स्थान है वो है 4th नंबर, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4था, ठीक है ना। और अगर एशिया पूछेगा तो क्या बताएंगे आप आंसर? ये तो वर्ल्ड में होगा। अगर एशिया पूछेगा तो आप बताएंगे 2nd, दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? हु गेट द क्रेडिट फॉर लेइंग द रेलवे लाइन इन इंडिया? इन्हें फादर ऑफ रेलवे भी कहा लॉर्ड डलहौजी। तो आप सब जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे लाइन की शुरुआत करी गई थी, और रेलवे की जो देन भारत में वो लॉर्ड डलहौजी की देन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है। अब कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी, 45 डेज का क्रैश कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, और ऐसा वो कंटेंट दिया जाएगा जो आपको बड़े चैनल पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा, वो कंटेंट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। सिलेक्शन की पूरी गारंटी समझ लीजिए, बाकी मेहनत आपकी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड 12 क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? तो फ्रेंड भारत से सबसे पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो राइट आंसर होगा हमारा 16 अप्रैल 1853, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में दिया हुआ है। इसीलिए हम 16 अप्रैल को क्या बनाते हैं? रेलवे दिवस भी बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द रेलवे यूनिट मेकिंग व्हील्स एंड एक्सल लोकेटेड? तो जो रेलवे का व्हील और एक्सल है ये किस जगह बनाया जाता है? तो आप सबको पता है रेलवे की बहुत सारी यूनिट है, जैसे चेन्नई में ICF है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे कोच वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका जो ये पहिए और एक्सल बनाए जाते हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं बेंगलुरु में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है बेंगलोर। और आपका जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, वहाँ डीजल इंजन बनाए जाते हैं। एक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया? तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन सबसे पहले चली थी भारत में वो चली थी 1925 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम DFCCI एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो 1925 में रन करी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो ग्वालियर से लखनऊ, ग्वालियर से गोंडा, ग्वालियर से हजरत निजामुद्दीन, या ग्वालियर से इंदौर? ये ऑप्शन नंबर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वो ग्वालियर ही है, ठीक है ना, ग्वालियर नहीं हो, ग्वालियर है वो। तो फ्रेंड्स
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम से काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है। ये लास्ट टाइम काफ़ी से सवाल को पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जा रहा है सवाल को। तो जो सुशासन एक्सप्रेस है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्राइवोट करने के लिए चलाई गई है और उन्हीं के नाम जब उनका जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर को, उन्हीं सुशासन दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है, ये आपको पता होगा, गुड गवर्नेंस डे। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में। तो ये जो ट्रेन चलाई गई है सुशासन एक्सप्रेस, ये चलाई गई है ग्वालियर से गोंडा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी है। ग्वालियर आपको पता है मध्य प्रदेश में है और गोंडा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? और इसका आंसर मैक्सिमम लोग बताएंगे मुझे 18, और अगर आप 18 लगा के आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सरासर गलत। मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो 17 है, लेकिन 18 हो जाएगा। 18वां जोन को घोषित कर दिया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि हमारा कौन सा रेलवे जोन होगा, वो हमारा साउथ कोस्ट रेलवे जोन होगा, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। तो ये नया रेलवे जोन होगा, लेकिन अभी एक कंस्ट्रक्शन में है, ये भी क्या है, ऑपरेशन में नहीं है। इसलिए जब तक ये ऑपरेशन में, जब तक इसका उद्घाटन नहीं हो जाएगा, पूरा रेलवे जोन बन के जब उद्घाटन हो जाएगा तब ये आपका गिनती में आएगा। अभी गिनती में है नहीं, लेकिन हाँ इसको क्या करें, प्रस्तावित कर दिया गया, काम शुरू हो गया इसके ऊपर। तो आने वाले टाइम में 18 जोन ही होंगे रेलवे में, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो रनिंग में है वो 17 जोन है, ठीक है ना। तो आपको 17 ही आंसर लगाना, ना कि 18 लगाना है। तो इसका आंसर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर 18 बता रहे हैं, तो वो गलत बता रहा है। अगर आप 18 लगा के आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम रेलवे में जब एसएससी ने इसको सवाल पूछा था, उसने आंसर 17 ही बताया था, जबकि ऑप्शन में 18 भी था, लेकिन उन्होंने आंसर 17 ही दिया था। क्यों दिया था, उसके पीछे लॉजिक उनका बिल्कुल परफेक्ट था कि 18वां रेलवे जोन तो अभी बनेगा ना, लेकिन विशाखापट्टनम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न रेलवे? ये भी लास्ट टाइम डीएफसीसीएल एग्जाम में पूछा था। तो फ्रेंड, जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय, ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता में। राइट आंसर होगा कोलकाता। और आप से बोलो, रेलवे का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड भी है कोलकाता से फॉर्म आप लोग भरते भी होंगे, आरआरबी कोलकाता है वहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे केंद्रीय मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे? तो ये पता होना चाहिए भाई, जब रेलवे का फॉर्म भरा है, रेलवे संबंध में देने जाए तो हमको मंत्री तो पता होना चाहिए ना, केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय चीफ मिनिस्टर कौन है इसके। तो जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं इसके वो है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? करंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? ये चेयरमैन भी है प्लस सीईओ भी है, ये भी आप रखिएगा सीईओ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक काफ़ी एग्जाम्स के अंदर रिसेंटली पूछा भी गया है इन सवालों को। कोरोना से पहले जो एग्जाम हुआ, इन सवालों को पूछा गया, क्योंकि अभी नई अपॉइंटमेंट हुआ है और इनका जो नाम है वो है सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? तो फ्रेंड, ये जो जितने भी रेलवे बोर्ड है, मैं 17 रेलवे बोर्ड है, इनके जो हेडक्वार्टर्स है ना, इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो अलग से दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में रहना चाहिए। तो फिलहाल अभी तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर मध्य रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके प्रयागराज, इसको इलाहाबाद ही बोलते हैं, वहीं पर है। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ जब रेलवे की जो भर्ती आती है तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है रेलवे के द्वारा, और यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन भी रहता है। आप लोगों से बहुत लोगों ने एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म भी भरे होंगे, तो इलाहाबाद से आप लोगों ने भरा भी होगा फॉर्म को, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को बोलते हैं, एनसीआर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे टॉप 10 जो समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो कल हम पढ़ेंगे जीके जीएस का पार्ट नंबर 1, और हम उस पर फिर हम करंट अफेयर और जो जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर, उन पर हम चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम इसके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनको भी हम चर्चा में करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।